हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10th का अगले पार्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि प्रश्नवाली 1.3। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि तीसरा नंबर में दिया हुआ है क्या। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि ये तीन संख्याएं दिया है, ये तीनों संख्याओं को आप लोग को प्रूफ करना है कि ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम तीसरा के एक नंबर क्वेश्चन को बारी बारी लेकर आप लोग को सोल्व करके बताते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे √1/√2 है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको बताएं कि सबसे पहले जो भी संख्या बोले उसको उल्टा मानना है, यानी अपरिमेय संख्या बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे हम परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद मानने के बाद आप जान गए कि परिमेय संख्या है, तो इसको करेंगे P/Q, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहा जाता है, जो P/Q के रूप में लिखा जाए। और P और Q क्या पूर्णांक हो, यानी सहभाज्य संख्या हो, और Q = नॉट जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे P/Q 1/√2। अब इसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इसको लिखने के बाद आप इसको यहाँ पर लिखिएगा P तथा Q क्या हो, पूर्णांक है। P तथा Q एक पूर्णांक है और Q = नॉट जीरो। अब इसको P और Q को क्या भी लिख सकते हैं, सहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब P/Q के रूप में लिख दिए, तो आपको अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर कर दीजिएगा, और इधर का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट है तो 2 ये हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर लिखिएगा P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर कीजिएगा क्या, इसको 2 है यहाँ पर, तो 2 को आप किधर लेना जाना है, इधर की तरफ ले जाना है। तो 2 को इधर लेना है और Q को इस तरफ लेना है। तो 1Q हो जाएगा, तो यहाँ पर Q हो जाएगा, और यहाँ पर कीजिएगा तो ये Q एक खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 इस आ जाएगा। तो 2P का स्क्वायर बटा में Q, और यहाँ पर Q हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब एक तरह से अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये P/Q यहाँ पर लिखेंगे, अतः P तथा Q को छोड़कर P तथा Q छोड़कर Q एक क्या है, मेरा पूर्णांक हो गया, पूर्णांक, तथा 2P के स्क्वायर बटा में Q क्या हो गया, एक मेरा क्या हो गया यहाँ पर, अब P पूर्णांक हो गया, तो यहाँ पर 2P के स्क्वायर बटा में Q एक तरह से क्या हो गया आपका, यहाँ से आपको देख सकते हैं कि भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न के रूप में है। अब भिन्न के रूप में है तो ये पूर्णांक हो सकता है, P पूर्णांक है तो यानी कि +1 2 3, यानी यहाँ पर Q के मान कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर P/Q का रखेंगे मान, तो क्या होगा, भिन्न के रूप में ही होगा, यहाँ भिन्न के रूप में हुआ है। अब भिन्न के रूप में हो गया, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, फिर लिखेंगे पुनः, अतः क्या करेंगे, तो 2P के स्क्वायर बटा में Q नॉट = Q। अब इसके बाद लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर लिखिएगा कि ये दोनों तरफ क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। लिखेंगे कि ये विरोधाभास यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो यानी कि एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप पहला नंबर भी इस तीसरा का सिद्ध कर लिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे दूसरा नंबर। हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जितने सारे क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए।